अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, आप जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी खूबियों से नवाज़ा है। इसमें से सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। यहाँ के पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम DHA फ़ेज़ 2 में मौजूद हैं, जहाँ पर मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कम्प्लेक्स में फ़िज़ियोथेरेपी के आलमी दिन के मौके पर फ्री कैंप लगाया गया है। यहाँ पर हाईली क्वालिफ़ाइड डॉक्टर की हायरिंग की गई है और साथ-साथ मुख्तलिफ़ लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए ये कैंप लगाया गया है। आइए अंदर चलते हैं और लोगों से और डॉक्टर से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर रमीज़ा साहिबा मौजूद हैं, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी रमीज़ा, ये बताएँ कि फ़िज़ियोथेरेपी होती क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? फ़िज़ियोथेरेपी एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें मुख्तलिफ़ मशीनों के साथ और वर्जिशों के साथ हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें गर्दन का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सारे शामिल हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल चाइल्ड्स आते हैं डिसेबिलिटी के साथ, जो पेशेंट्स होते हैं उनका भी इलाज बज़रिया फ़िज़ियोथेरेपी किया जाता है। इसमें किसी किस्म की भी सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती और पेशेंट को पेन फ्री करके ही क्लिनिक से बाहर भेजा जाता है। तो ये जस्ट एक्सरसाइज के थ्रू की जाती है? नहीं, एक्सरसाइज़ के थ्रू नहीं होता। बेसिकली एक्सरसाइज़ हम आम फ़हम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली स्पेशल थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं जिसमें हमारी मोबिलाइजेशन है, मेटलैंड की, मोलिगन की। उसके अलावा जो है कैल्टरमोन की मोबिलाइजेशंस आ जाती हैं, PNF टेक्निक्स हैं। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन इस तरह किया जा सकता है कि जिस तरह हमारे पास एक पेशेंट आया है, कंधा जाम का पेशेंट, जिसे आम ज़ुबान में फ्रोज़न शोल्डर भी कहा जाता है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। तो उसके ऊपर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट से मुराद ये है कि उसके जॉइंट में बिल्कुल भी किसी भी किस्म की मोबिलिटी नहीं होती। तो उसकी मोबिलिटी को गेन करने के लिए हम डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। मोबिलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल होती है, PNF की टेक्निक इस्तेमाल होती है, ताकि जो है हम एंड रेंज की जो रेंज ऑफ मोशन है वो अचीव कर सकें। इसमें आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं? जी, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन को देखते हुए डिफरेंट थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज़ हैं। थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है, थेरेप्यूटिक जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, ये सारा कुछ यूज़ होता है। और भी डिफरेंट एक्सरसाइज मोडेलिटी है, जिसमें एक्सरसाइज पुली है, उसके अलावा व्हील है, और डिफरेंट और हैं जो कि कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। वो पेशेंट का पूरा एक सेपरेट इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल बनाया जाता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि इसके साथ मेडिसिन भी आप यूज़ करते हैं इस ट्रीटमेंट के साथ, कि जस्ट ओनली आपके जो इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एक्सरसाइज या जो भी मतलब टेक्निक वगैरह आप यूज़ करते हैं? इन टेक्निक के साथ हम वही बात मैं दोबारा करूँगी कि कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स वगैरह देने की ज़रूरत है, प्लस कोई मल्टीविटामिन्स वगैरह जो कि उनको प्लस एक पॉइंट देती हैं इसमें कि वो अपनी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो अच्छे से कर सकें, तो वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। क्या फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है हर एज के बंदे के किया जा सकता है, मतलब उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? देखें, फ़िज़िकल थेरेपी में हर एज ग्रुप की डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। बच्चों में जो है वो CP चाइल्ड्स हैं, स्पाइना बाइफिडा के हैं, फ्लैट फीट के बच्चे हैं, आ जाते हैं। इनकी स्पेशल चाइल्ड्स की अलग से एक रिहैबिलिटेशन होती है। उसके अलावा बड़ों में अगर हम मसल से रिलेटेड कंडीशंस की बात करें तो उसमें फ्रोज़न शोल्डर है, उसके अलावा नेक स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके बाद बैक पेन आ जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी डिस्क हर्निएशन वगैरह के केसेस आ जाते हैं। एंकल स्प्रेन्स एक्यूट कंडीशन में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं। ओल्ड एज में वैसे ही फ़िज़िकल थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। नी ऑस्टियोथराइटिस बहुत ही कॉमन जो है वो ओल्ड एज डीजनरेटिव चेंज है, जो इसमें पेशेंट्स हैं हमारे पास आते हैं जिनको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, तो वो ट्रीटेबल हैं विद फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ठीक होगा। जैसे कि आज मतलब ये फिजियोथेरेपिस्ट का वर्ल्ड डे, मतलब आलमी डे मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि ये मनाना चाहिए, लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है? वर्ल्ड फ़िज़िकल थेरेपी डे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, और बेसिकली इसका मकसद ये है कि हम अब फ़िज़ियोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स की अवेयरनेस दें और पता चले लोगों को, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि फ़िज़िकल थेरेपी में कौन कौन सी बीमारियां ट्रीट होती हैं।
तो इसका मकसद ये है कि हम जो है वो पेशेंट्स में ये अवेयरनेस पैदा करें कि कौन सी डिज़ीज़ किस लेवल तक फ़िज़िकल थेरेपी के ट्रीटमेंट से क्योरेबल है। और इसी सिलसिले में आज हमने मुमताज़ मेडिकल एंड डेंटल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक फ्री फ़िज़िकल थेरेपी कंसल्टेशन कैंप भी मुनक्कद किया है। सुबह से अब तक हमारे शाम होगी है, बहुत सारे पेशेंट्स हमने अटेंड किए हैं, उनको फ्री कंसल्टेशन दी है। हमारी ट्रेंड फिज़िकल थेरेपिस्ट की टीम है पूरी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट को फैसिलिटेट कर रही है। तो लोग इस बारे में क्या रिस्पांस आपको कैसा लगा कि कैसे रिस्पांस देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है और पेशेंट्स आए हैं और बड़े खुश हो के गए हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, एक्सपीरियंस हमारे पास डॉक्टर्स हैं, तो पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाई होकर हमारे कैंप से गए हैं। और फ्री कैंप था, हर किसी को उसी तरह हमने ट्रीट किया है जिस तरह वो पे करके करते हैं। हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड थेरेपिस्ट डे के तौर पर यहाँ पर जो फ्री कैंप लगाया गया था उनमें आइए इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पर आके कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बना है हमारे डीएचए में और काफ़ी अच्छा इलाज हो रहा है। तो आप यहाँ पर जो तशरीफ़ लेकर आएंगे तो आपको क्या मतलब ऐसी बीमारी है जिसके ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर आई हैं? मेरी कमर में प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे फिजियोथेरेपी करानी पड़ रही है। तो आज छठा दिन है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी रिलीफ हूँ। तो आपको कितने अरसे से ये जो बैकबोन का आपको प्रॉब्लम है? 3 माह पहले शुरू हुआ था, फिर मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया था, उनकी मेडिसिन लेती रही, तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप फिर फिजियोथेरेपी कराएं। तो फिर हमने यहाँ पे डीएचए में सर्च किया कि कहाँ फिजियोथेरेपी हो सकती है, तो हमें यहाँ मुमताज़ मेडिकल में डॉक्टर मारिया से रुजू किया और यहाँ पे फिर मैं आ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी कर रही हैं ये, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, काफ़ी बेहतर हूँ पहले से मैं। तो आपको लगता है कि बाकी जगह से आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो उससे जो मुमताज़ डेंटल मेडिकल कम्प्लेक्स है उससे कहीं दर्जा बेहतर है? हाँ जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ ज़ुबैर अहमद मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी ज़ुबैर अहमद, आप यहाँ पर आज फ्री कैंप में आए हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा एक फैसिलिटी डीएचए के सराउंडिंग में पहले कभी नहीं थी, लेकिन ये मुमताज़ डेंटल मेडिकल हॉस्पिटल ने ये फैसिलिटी अवेल करने और लोगों को इससे पता चला है कि फिजियोथेरेपी भी कोई चीज़ होती है। बहुत सारे लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या फिजिशियन के पास चले जाते हैं, वो आम तौर पर जो ये करते हैं कि सिर्फ मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन से वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा वही कंप्लेंट शुरू हो जाती है। तो इनिशियली तो मैं आया था अपनी मिसेस के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इनको पहले नीज़ में प्रॉब्लम थी और तमाम डॉक्टर नीज़ का ही ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन यहाँ आके पता चला, डॉक्टर मारिया ने बताया कि जी असल इशू जो है उनका। अच्छा, यहाँ पर अलग ही बीमारी डायग्नोज होगी? जी, यहाँ आके जो असल कॉज थी वो पता चली कि उनका असल मसला जो है वो कमर में है, नीज तो सेकेंडरी, तो वो डीफॉर्म कुछ हुआ था, उसके लिए कोई इन्होंने अभी इलाज शुरू किया है, थेरेपी शुरू की है, जो तकरीबन शायद 3 महीने तक जारी रहेगी रेगुलर बेसिस पे। तो आज चूँकि फ्री कैंप था, मैंने कहा मैं भी अपना कुछ चेकअप करा था। मुझे कुछ अर्से पहले सर्वाइकल हुआ था और आजकल थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो रही थी, तो वो मैंने आज यहाँ से अवेल किया इनका फ्री कंसल्टेशन को। तो सारे लोग यहाँ पर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और फ्रेंडली हैं। तो मेरी मिसेज जो हैं वो भी इस पर बहुत सेटिस्फाइड है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि हमने फिजियोथेरेपी नहीं करवानी, हमें कोई और बोन्स का मतलब या नर्व का कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है? नहीं, गलत कह सकते हैं। असल में आम तौर पर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि मेडिसिन ही इलाज है, कोई दवा लेंगे तो ठीक होंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं, पेन्स वगैरह की, इसमें फिजियोथेरेपी मेरा ख्याल है काफ़ी ज़रूरी होती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो लोगों को फिजियोथेरेपी की तरफ ज़रूर आना चाहिए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है ट्रीटमेंट, और अगर वो लग कर इलाज करें तो डेफिनेटली वो उसमें सेहतियाब हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि मतलब इस तरह के कैंप लगने चाहिए, लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस मुमताज़ हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि सुबह से काफ़ी लोग आए और कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनको पहले पता ही नहीं था कि उन्हें असल बीमारी क्या है। तो यहाँ आने के बाद उन्हें ये पता चला कि जी हमारा असल मसला जो है वो जो भी है पेन, वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए ही ठीक हो सकता है।
तो आपका जो प्रॉब्लम है तो आपको क्या डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको मेडिसिन के थ्रू आपका सॉल्व हो सकता है कि आपको भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है? कहते हैं ये इसमें मेडिसिन का कोई इतना अमल दखल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरापी से ही ठीक होगा। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे। आइए उनसे बात करने हैं। जी खुर्रम साहब, ये बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम था जिसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर मुमताज़ डेंटल मेडिकल कम्प्लेक्स में जो आज कैंप लगा है यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या मतलब प्रॉब्लम थी? जी, बेसिकली मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो है वो स्पोर्ट इंजरी हो गई थी। ये तकरीबन पिछले 6-7 महीने से जो है वो मुझे इंजरी थी। तो मुझे इधर डॉक्टर मारिया साजिद का पता चला है, मैं इनके पास आया हूँ और अपने जो है वो 3 से 4 सेशन मैंने सिर्फ लिए हैं। तो उसके बाद मेरी जो है जितने कंसर्न थे सारे ख़त्म हो गए हैं। तो आप इतने महीनों से ये फेस कर रहे हैं पेन वगैरह, तो आप पहले भी किसी डॉक्टर के पास कंसर्न किया आपने? ऐसे खास किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, बस पेन किलर वगैरह लिए हैं। 1-2 डॉक्टर से किया था लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ था मैं। तो आपने जब ये मुमताज़ डेंटल मेडिकल कम्प्लेक्स के कैंप के बारे में सुना है, तो क्या चीज़ आपको यहाँ पर अट्रैक्ट की है कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए कि यहाँ पर मेरा प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट होगा? जब मैंने विज़िट किया है, सेटअप देखा है, डॉक्टर से मिला हूँ, तो मुझे जो है वो फील हुआ है कि ये एक अच्छी जगह है और यहाँ से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर मारिया ने जैसे ही आपका हम देख भी रहे थे, वो आपको मतलब ट्रीट कर रहे थे, तो आप कैसा मतलब उसके बाद महसूस कर रहे हैं? मुझे 2 से 3 सेशन के बाद ही मतलब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। कोई भी चीज़ जो है वो मैं भी इजीली उठा सकता हूँ, बॉल कर सकता हूँ। जो मुझे कंसर्न थे अभी कुछ तो आपको कहीं भी कोई पेन फील नहीं हो रही है? अभी कोई पेन फील नहीं हो रही है, बिल्कुल मैं अच्छा फील कर रहा हूँ अभी। डॉक्टर मारिया मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी मारिया, डॉक्टर मारिया, ये बताएं कि आज ये यहाँ पर फिजियोथेरेपी का जो कैंप लगाया गया है, तो आपने क्या देखा कि मोस्टली यहाँ पर किस तरह के लोग आ रहे हैं, मतलब उनको किस किस तरह की बीमारियाँ हैं और वो किस चीज़ की ज़्यादा कंप्लेन करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप लोगों ने आके यहाँ पे हमारा इंटरव्यू लिया और हमारे कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ये बहुत ज़रूरी था, ख़ास तौर पे आज हमारा आलमी दिन है फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड। तो पूरा मंथ है सितंबर का बेसिकली, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डेज़ में हम 3, 8, 9 जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के डेट्स होती हैं उसमें हम फिज़ियोथेरेपी डे मनाते हैं। बेसिकली आज जितने पेशेंट्स हमारे आए हैं, इनकाउंटर जो हमने किया है या जो एवरेज हमने जो एनालिसिस किया है, वो ज़्यादातर स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ के थे या पोस्चरल डिफॉर्मिटी के इश्यूज़ थे। आप यकीन करिए नहीं करेंगे कि 99% लोग ऐसे थे जिनको इंटरनल कोई ऐसे कोई डिज़ीज़ नहीं था, लेकिन पोस्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से वो एक्यूट स्टेज से मॉडरेट या क्रॉनिक स्टेज की तरफ गए हुए थे। उनकी जो हिस्ट्री जब हमने ली है तो उसमें यही डायग्नोसिस में हमारा आया है कि मतलब इनकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी के इश्यूज़ थे, चाहे वो कोई वर्किंग मैन है या लेडी हैं या वो हाउसवाइफ हैं या कोई भी मतलब अपनी ज़िंदगी से किसी भी शोबे में वो अगर ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो उनकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बेसिकली इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से स्पाइनल पेन, सर्वाइकल इश्यूज़, नंबर इश्यूज़, बैक पेन, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, इन इश्यूज़ के साथ पेशेंट्स हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी डेली की रूटीन कुछ इस तरह की बन गई है जिसकी वजह से ऐसी मतलब हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं? बिल्कुल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी, जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं कर रहे होते, हमारे बच्चे ख़ास तौर पे, हमारी फैमिलीज़ का ऐसा सेटअप है कि हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं और हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हमने मतलब ख़ुद काम नहीं करना, काम दूसरों से करवाना है, या हमारी ज़्यादा रूटीन में हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, हमने एक्टिव नहीं रहना, तो उस वजह से फिर हमारे ये इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ एज तक तो जब तक हम मतलब यंग हैं, उसके बाद कुछ एज ऐसे है 25 प्लस में जैसे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई मतलब स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज़, नेक का पेन है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो नेक के पेन के साथ आएगा, और हालांकि वैसे उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, लेकिन क्या है चूँकि एक्सरसाइज नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उस वजह से क्या है कि उनकी नेक का इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखा जा रहा है बच्चों में स्पेशली कि उनको शोल्डर में बहुत पेन होती है, उनकी लेग पेन होती है, तो वो उसकी क्या वजह है? देखें, अब को रिलेट करता है, एंजाइटी डिप्रेशन भी हमारे बच्चों में आजकल बहुत आ रहा है। तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दूसरा जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हमारी एग्रेशन, हमारी एंजाइटी डिप्रेशन, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी अब आजकल बॉडी एक्स में, बॉडी पेन्स में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि इन कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं हमारे पास।
तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि पेरेंट्स प्रॉपर अवेयरनेस लेक्चर्स होने चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। जो कम्युनिटी सेंटर्स हमारे DHA में, बहरिया में, या जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ जहाँ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, इस लेवल पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो 3 माह में एक दफ़ा ज़रूर अवेयरनेस लेक्चर्स फिज़ियोथेरेपी के कंसर्न से रिलेटेड या हेल्दी लाइफस्टाइल के कंसर्न से रिलेटेड वो इनॉग्रेट करवाएं, ताकि जैसे अब हमने फ्री फिज़ियोथेरेपी कैंप, बेसिकली हमारा फिज़ियोथेरेपी का ये मकसद नहीं था कि हमने पेशेंट कैच करने हैं, हमारा मकसद ये भी था कि हमने अवेयरनेस देनी है कि एक मतलब इतने सालों से एक पेशेंट अगर फिजिशियन के पास जा रहे हैं और उनका मतलब ट्रीटमेंट उनका 100% रिकवरी नहीं है, सर्जरीज़ के बावजूद रिकवरी नहीं है, तो क्यों नहीं है, इस चीज़ को मतलब उनको अवेयर करना कि आप अगर ये चीज़ें अपने लाइफ में करेक्ट कर लें तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। तो बेसिक आपका कहना है कि ऐसे कैंप लगाने की वजह से आप इंफॉर्मेशन लोगों तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेसिक। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि मुमताज़ डेंटल मेडिकल कम्प्लेक्स में जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हैं, जैसे कि अभी हम इस मशीनरी को देख रहे हैं, जैसे मतलब ट्रीट करते हुए आप इनको यूज़ करती हैं, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं हमें। अच्छा, बेसिकली हमारे पास अभी तो न्यू सेटअप है, काफ़ी हमारी मशीन्स आनी भी है, लेकिन जो आ चुकी हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मतलब ये जापान मेड इन जापान मशीन है, पोलारिस काइनी PO2। तो इसका ये मकसद है कि ये पेन रिलीफ करता है बेसिकली थ्रू आउट बॉडी का। और जो इसकी मतलब जो सबसे डिफरेंट बात ये है कि ना सिर्फ ये थेरेपी करता है बल्कि ये डायग्नोस भी करता है। लेट से हमने किसी एक रीजन पे इसका मतलब इसके कनेक्टर्स जो हमने कनेक्ट किए हैं और वो मसल हमारा नॉर्मल है और हमें मतलब अपनी डायग्नोसिस में हम चाह रहे हैं कि हम देखें कौन सा मसल वीक है, तो ये साथ ही बताएगा भी। इसकी डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, वो इंटरप्रेट करके वो हमें बताता है थ्रू मशीन कि आप जिस मसल पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो दैट मसल इज़ ओके, और जो मसल वीक है आप उसके ऊपर रखें, ठीक है। तो ये ना सिर्फ डायग्नोज करती है बल्कि ना सिर्फ थेरेपी करती है बल्कि डायग्नोज भी करती है प्रॉब्लम्स को। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, जब पेशेंट का मतलब आप जदीद इंस्ट्रूमेंट से उनका ट्रीटमेंट करती है तो कैसा फील करते हैं वो? नहीं, वो देखें ऑब्वियसली इफ़ेक्ट तो है और रिज़ल्ट्स भी आते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। वो इतने रिलैक्स होते हैं कि वो ऑन द स्पॉट वो कहते हैं कि हमारे 30% 40% रिलीफ हमें मिल गया है, ठीक है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि फ़िज़ियोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मशीन कोई भी हो, अगर पेशेंट को पता है कि फ़िज़ियोथेरेपी से ही उसने ठीक होना है और उसके बाद ही अगले डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, आपके सर्जन्स हैं, सबसे पहले होता ही नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो पेशेंट इंशाल्लाह अगर एक्यूट स्टेज में हमारे पास आएगा तो वो ठीक होके जाएगा, वो मॉडरेट या क्रोनिक स्टेज तक नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप मुमताज़ डेंटल मेडिकल कम्प्लेक्स की डॉक्टर हैं, तो उस हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, और अगर आप उनको रिप्रेजेंट करें अपने हॉस्पिटल को और ख़ुद को, तो कैसे आप करेंगे? बीइंग अ डॉक्टर मैंने मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में और हॉस्पिटल्स में मैंने पर्सनली भी डिपार्टमेंट सेटअप किए हैं और मैंने काम भी किया है। What I felt over here that Dr. Mumtaz has done really very good and बहुत अच्छा इन्होंने एफर्ट पुट इन किया है। एक स्टेट ऑफ आर्ट इन्होंने एक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है स्पेशली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ DHA बहरिया। अब पेशेंट जो है ना पे करता है लेकिन उसको वो क्वालिटी नहीं मिलती, वो मतलब वैसा उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और ना सिर्फ ये बल्कि उसको अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता। साइकोलॉजिकली वैसे ही डिप्रेशन में वो जितना जैसे पेन में आता है वैसे ही वो चला भी जाता है। लेकिन यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हमारे पास हॉस्पिटल में है। इमरजेंसी का अमला बहुत अच्छा है, हमारी फिज़ियोथेरेपी की टीम बहुत मतलब हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली रिकमेंडेड टीम है। और जहाँ आप आएंगे तो आपको डिफरेंस ज़रूर फील होगा कि बाकी हॉस्पिटल्स में हमारे हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है। तो जब पेशेंट्स आएंगे तो ज़रूर वो इस चीज़ का फीडबैक भी देंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हम मुमताज़ डेंटल मेडिकल कम्प्लेक्स में मौजूद थे और यहाँ पर फिजियोथेरेपी का फ्री कैंप लगाया गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखे जो कि इसकी फिजियोथेरेपी की
उनका ट्रीटमेंट भी किया गया है और उनको न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिली है। ज़रूरत इस बात की है कि हेल्थ से रिलेटेड इन चीज़ों को उजागर किया जा सके, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दी जा सके ताकि वो सेहतमंदाना अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।